मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। चुनावी लड़ाई तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन जैसा राजनीतिक गदर इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा है, वो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तकरीबन 5-6 महीने पहले तक एक दूसरे का हाथ थामकर कस्में वादे खाने वाले, कस्में वादे निभाने वाले की बात करने वाले, बीजेपी को ललकारने वाली आम आदमी पार्टी आज कह रही है कि कांग्रेस नेताओं के टिकट बीजेपी के दफ्तर से तय हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ हो चुकी है और ये लोग मिले हुए हैं। जी, आम आदमी पार्टी तो यह तक कह रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने केजरीवाल का नाम फर्जीवाल रख दिया है और उन्हें देशद्रोही करार दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित, जो खुद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस के जरिए उनकी मुखबिरी, जासूसी करवा रहे हैं। यानी दिल्ली का चुनाव आते आते विपक्षी गठबंधन में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है वो विपक्षी गठबंधन से यानी इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने की अब मुहिम चलाने वाली है। और इसी के बीच, इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को चुटकी लेने का एक बड़ा मौका मिल गया है। तो आज दिल्ली के सियासी संग्राम पर, दिल्ली के दंगल पर देश की सबसे बड़ी बहस, दोस्त दोस्त नारा। संदीप दीक्षित भी आज एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए इस पे जुड़ेंगे। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। महाराष्ट्र चुनाव में तो विपक्षी गठबंधन में मारामारी का सिर्फ ट्रेलर दिखा था, लेकिन मामला अब दिल्ली तक आते आते महाभारत शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं, उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। लेकिन कांग्रेस भी कहां झुकने वाली थी। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर संदीप दीक्षित एलजी के पास पहुंचे और फिर आम आदमी पार्टी को चींटी जैसी पार्टी बता दिया। गवर्नमेंट के हेड हैं, जो भी मैंने कंप्लेंट्स दी हैं उसको वो सीरियसली तहकीकात कराएंगे। पंजाब पुलिस के स्पाइस कह लीजिए, जासूस कह लीजिए, सीआईडी जो है मेरे घर पर भी और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजी गई है। बहुत सा कैश जो आम आदमी पार्टी दिल्ली भेज रही है चुनाव के लिए, वो पंजाब पुलिस के संरक्षण में दिल्ली भेजा जा रहा है ना। इंडिया अलायंस को वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो जाने, कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता। कांग्रेस पार्टी भी आपको लेकर बहुत हमलावर है। अजय माकन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम फर्जीवाल है। ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगा के, झूठे मुकदमे लिखवा के आप सोचते हैं कि हम अपना ये रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, अपनी योजना पीछे ले लें, ये सब होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े में बीजेपी भी चुटकी लेने आ गई। उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। इस बीच 17 महीने से सैलरी न देने का आरोप लगाते हुए कई इमाम केजरीवाल के घर जा पहुंचे। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं। 18,000 रुपए सैलरी है, मात्र 18,000 रुपए, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन के समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तू मैं का विश्लेषण। देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस में साठगांठ है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल को देशद्रोही बताया कांग्रेस पार्टी ने। इसके बाद
कांग्रेस को गठबंधन से हटाने की धमकी दी कि कांग्रेस को हम इंडिया यानी इंडिया अलायंस से निकाला दिलवा देंगे अगर कांग्रेस अब सुधरेगी नहीं तो। यानी आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के दफ्तर से तय हों। कांग्रेस कह रही है कि आपको समर्थन देना एक बड़ी भूल थी, बड़ी गलती थी, चाहे वो 2013 था, चाहे वो अब का चुनाव था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी से पैसे ले रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पंजाब पुलिस उनके उम्मीदवारों की जासूसी तक कर रही है। टीएमसी की मैं बात करता हूं, विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व का दावा उन्होंने ऑलरेडी ठोका हुआ है। टीएमसी का राष्ट्रीय अस्तित्व है ही नहीं, ये कांग्रेस कह चुकी है। सपा, राजद, शरद पवार, उद्धव गुट टीएमसी के पक्ष में है। कांग्रेस खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा दल बता रही है और है भी। समाजवादी पार्टी संबल मुद्दे की अनदेखी का आरोप लगाया। अदानी के मुद्दे पर एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश करी कांग्रेस पार्टी ने। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी को शिवसेना बीजेपी की बी टीम कह चुकी है। यानी क्लियर कट का है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है क्या कांग्रेस और आप के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ शुरू हो गई है? कौन कितना नीचे है यह दिखाने की होड़ शुरू हो गई है। संदीप दीक्षित भी मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो मेरे साथ है इस चर्चा में। मेरे साथ इस चर्चा में प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की तहसीन पूनावाला है, मेरे साथ किशोर तिवारी हैं शिवसेना उबाटा के, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तहसीन पूनावाला, बिना लाख लपेट के शुरुआत में आपसे करता हूं। आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी पैसे लेकर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और आप संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि उनकी मुखबरी, उनकी जासूसी हो रही है। देखिए, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। इसकी 2 या 3 वजह है। प्रमुख, इस मुल्क में भाजपा क्यों सत्ता में आई? अगर हम इतिहास में जाए तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, जिसके सारे नेता, अधिकतर नेता भाजपा में चले गए, वो कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लाने की एक षड्यंत्र था। दूसरी चीज़, खुद आम आदमी पार्टी ने कहा है, उनके नेताओं ने कहा है कि केंद्र में मोदी जी होनी चाहिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी होने चाहिए। तीसरी चीज़, क्या आम आदमी पार्टी भाजपा की मदद कर रही थी जब वे हरियाणा का चुनाव लड़े, जब वे गोवा का चुनाव लड़े, जब गुजरात के अंदर उन्होंने कांग्रेस को इतना डेंट किया कि कांग्रेस सबसे कम टैली पर चलेगी? तो इस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह से मैं इस बात को मानता हूँ कि जिन शब्दों का प्रयोग माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए हुआ वो नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देशद्रोही नहीं होता। ये पहले भी गलती कर चुके वो जो एक कवि है जो आजकल बेरोजगार है और शत्रुघ्न सिन्हा जी के परिवार को टारगेट कर रहा है, उसकी बातों पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी को व्यक्तिगत टारगेट किया। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात आम आदमी पार्टी को भी समझना चाहिए। ये कह देंगे कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस के बाहर निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे? 2 सवाल का जवाब आज तक आम आदमी पार्टी नहीं दे पाया। आपके दर्शकों के सामने आज ये जवाब देते मेरी बात को। मेरे इंटरव्यू में भी कहा कि चींटी हाथी को धमकी दे रही है कि आम आदमी पार्टी तो चींटी की तरह है और कांग्रेस एक हाथी है। देखिए, ऐसा है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि शीला जी के खिलाफ उनके पास जितने भी एविडेंसेस है, जितने भी सबूत है, एक सीडी में, जैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगे शीला जी को अरेस्ट करेंगे। आज 11 साल हो गए, शीला जी तो आप हमारे बीच नहीं रही, उनके परिवार पे कोई आरोप नहीं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए। हालांकि मैं उस अरेस्ट से इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी चीज़, एक सवाल का जवाब प्रियंका आज आपके शो पे देकर मुझे बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में फंक्शन नहीं कर सकते, वो ऑफिस नहीं जा सकते, वो मीटिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीज। अगर मान लो आम आदमी पार्टी जीतती तो कैसे करेगी? लेकिन कोई जवाब नहीं है। आम आदमी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप बीजेपी के साथ क्या संदीप दीक्षित, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी का आरोप है? और क्या अजय माकन को बाहर का रास्ता दिखाएगी पार्टी, जैसा अरविंद केजरीवाल ने अल्टीमेटम दिया राहुल गांधी को? मैं हाइपोथेटिकल आपको एक सवाल पूछता हूं। हाइपोथेटिकल नहीं, मैं मान आपको लेते ये बात में सच्चाई है, हाइपोथेटिकल सवाल पूछने की नहीं, मैं आपको उसका के अंदर डायरेक्ट हो रहा है। मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है, मैं आपको स्पष्ट जवाब देता हूं मेरे भाई। तो बिल्कुल डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट जवाब देता हूं। तो क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी भाजपा से पैसे लेकर चुनाव लड़ी थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के चुनाव में हुड्डा जी को टारगेट किया, भाजपा को टारगेट नहीं किया। क्या गोवा में उन्होंने भाजपा से पैसे लिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ वोट्स एक वोट है
और उन वोटों को एक रखना जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि वोट कम हो, सीटें कम आ जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गठबंधन करना पड़े। इसलिए अटैक कीजिए, चुनाव लड़िए, लेकिन इस तरह के आरोप कि कांग्रेस को हम बाहर कर देंगे, ये देशद्रोही, ये आरोप नहीं होने चाहिए। दोनों पार्टी को मैच्योरली बिहेव करना ओके, नहीं दोनों पार्टियों को क्या दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो लगी रहे हैं। प्रियंका, क्या आप गोवा में बीजेपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ रहे थे? क्या आप हरियाणा में बीजेपी की मदद कर रहे थे? संदीप दीक्षित भी यही बात बोल रहे हैं जो तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल है। अमीश जी, मैं आपको सिंपली विद ऑल ह्यूमिलिटी, दिल्ली में अगर ग्राउंड पे भी कोई देख के आएगा तो विद ऑल ह्यूमिलिटी आई सबमिट कि चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। बार बार कांग्रेस अपने ऊट पटांग बयानों के लिए, अपने ऊट पटांग बयान अरविंद केजरीवाल जी के लिए लगातार अपशब्द यूज कर रही थी। मी एज अ कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, दिल्ली के लोग, हम ये पसंद नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने देश के लिए स्कूल बनाए, दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए इतने बेहतरीन स्कूल बनाए और एक दिल्ली मॉडल प्रेजेंट किया, वो इनको एंटी नेशनल लगते हैं। और उसमें अपोलोजाइज करने में इनकी क्या ईगो प्रॉब्लम आ रही है, या उस पे एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर कांग्रेस इतनी सच्ची है तो उनको कल क्या परवेश वर्मा जी के वीडियो नहीं देखे उन्होंने, जो मीडिया हाउसेस ने दिखाए कि कैसे वो पैसे बांट रहे हैं, काला धन बांट रहे हैं? उनके अगेंस्ट तो आवाज नहीं निकल रही, ना उनके अगेंस्ट FIR हो रही है। तो जो समझ आ रहा है ना, वो नेकेड है, किसी को भी समझ आएगा क्या चल रहा है। बार बार ये बदले बोल, एकदम से बीजेपी से वो लड़ ही नहीं रहे। बताओ, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, काला धन बांट रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को देशद्रोही बोला, फर्जीवाल बोला, उसका आपको बुरा लगा। लेकिन जब शीला दीक्षित को आप करप्ट बोलते थे, शीला दीक्षित के बारे में क्या कुछ नहीं बोलते थे, तब नहीं उन्हें बुरा लगा था? उसके बाद भी समर्थन लिया था आपने 2013 के अंदर, प्रियंका जी। देखिए, और with all due respect, because she has passed now, it will not be correct for me to comment on anything. बट हाँ, ऐसा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी FIR करने लगे थे। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंबानी के अगेंस्ट भी FIR कर दी और भाजपा ने उनसे AC भी 3 महीने के अंदर छीन ली। ये एक फैक्ट है, कोई भी चेक कर सकता है। तो उसमें अब क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में, तो है नहीं, पर आपने ये आरोप लगाया, आपने लालू यादव को आपने करप्ट कहा, चोर कहा, आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को क्या कुछ नहीं कहा, आपने कहा, और उन सबके साथ फिर आप बैठते थे बैठक के अंदर। ये तो आप ही ने करा ना इस देश की राजनीति के अंदर। शरद पवार को आपने क्या कुछ नहीं बोला? मैं आपको ये बता देती हूँ, आज आम आदमी पार्टी अपना रोना, आज अपना आम आदमी पार्टी अपना रोना लेकर शरद पवार के पास ही तो जा रही है कि हमें कांग्रेस से बचाओ। अब मैं जवाब दे लूं, आप बीच में मत टोकिएगा। मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा आपको मैडम, मैं जवाब दूं, आप टोकिएगा मत, फिर फ्लो टूट जाता है। देखिए क्या हुआ कि कांग्रेस, आपको ध्यान होगा दिल्ली मेयर इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस वॉकआउट कर गई। दिल्ली में लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के किसी नेता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं किया, पर अरविंद केजरीवाल जी ने सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अरविंद केजरीवाल जी चंडीगढ़ भी गए प्रचार करने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, और उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बहुत देर से ही देखा जा रहा था कि कांग्रेस किसी के इशारों पर नाचते हुए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनको परवेश वर्मा दिख नहीं रहे पैसे, काले पैसे बांटते हुए, उनके ऊपर चू नहीं निकल रही। और जवाब ले लेते हैं। ओके, मतलब परवेश वर्मा जी की वीडियो जब सुधांशु, आज मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन किसके इशारों पर? आपके इशारों पे कांग्रेस नाच रही है क्या? ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि यही बात संजय सिंह कह रहे हैं, यही बात दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री आतिशी कह रही है। और क्या कहना चाहते हैं? आपके इशारों पे कांग्रेस नाच रही है, आप दे रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को लड़ाने के लिए। बीजेपी का ऑफिस तय कर रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। वैसे तो ये इन दोनों के बीच की आपसी बात है, परंतु जो आज बयान आम आदमी पार्टी ने दिया उसके 2-3 निष्कर्ष बहुत साफ हैं। पहला निष्कर्ष, यानी आम आदमी पार्टी को अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि उसकी हार तय है, तो वो हार के कारणों की जो भूमिका बनाने में लगे हैं, उसमें भाजपा के साथ साथ कांग्रेस में भी हार के कारण ढूंढ रहे हैं। यदि इन्हें रत्ती भर भी विश्वास होता कि ये जीत रहे हैं, तो ये हमारी तरह बोलते, जैसे लोकसभा हमने कहा था, अरे भाई सीधे मिल जाओ ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाओ तो भी जीत देंगे, और आप लोग मिले और उसके बाद हमने 7 सीटें निकाली। पर आज ये कहना साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो बड़े कमजोर विकेट पे आ गए। दूसरा निष्कर्ष, इससे बहुत साफ हो जाता है कि इनके बीच की जो मोहब्बत की दुकान थी, उसमें एक दूसरे के प्रति कितने नफरत भरे अरमान थे।
ये कैसे एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, मिले हुए थे। 6 महीना पहले दिल्ली की जनता ने देखा तो मैं कहना चाहता हूं ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही गले मिले थे, जो मैंने आज बोला भी है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिला था और दोनों की नजर यह थी कि कौन एक दूसरे को निपटा कर गद्दी पूरी कब्जा कर ले। अब इनके ये अरमान उभर कर सामने आ गए। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं तहसीन भाई को। तहसीन भाई, आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तो बात कही, आप भूल गए आम आदमी पार्टी को पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज किसने पार कराई थी? कांग्रेस पार्टी ने। 2013 के विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, 32 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी की 28 और कांग्रेस की 8। और शीला दीक्षित जी के सारे अपमान को भूलकर आपके समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। और वही केजरीवाल जी जो कहते थे मेरे पास बक्सा भर सबूत हैं, जब हमारे तत्कालीन नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब शीला दीक्षित जी पे क्या कार्रवाई होगी, तो केजरीवाल जी का बाकायदा टीवी पे दिया बयान है, सबूत तो लाइए, सोचिए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं प्रियंका जी को कि आरोपों को लेकर आपने कहा आप दुनिया में नहीं है, तो एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे सम्मानित नेता अरुण जेटली जी दुनिया में नहीं है। आरोप लगाया था केजरीवाल जी ने और माफी मांगी थी कोर्ट में, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी है, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी है, जहां तक हमें ध्यान है मनीष तिवारी जी से भी माफी मांगी है। तो अनर्गल आरोप लगाना इनका एक शगल रहा है और मुझे लगता है कि ये उसी की श्रृंखला दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी में कि एक दूसरे के प्रति। और एक और बात साफ हो गई, देखिए एक लाइन और कह दूं, देखिए कांग्रेस ने हैसियत दिखाई आम आदमी पार्टी को हरियाणा में, अब आम आदमी पार्टी उनको हैसियत दिखा रही है दिल्ली में। तो बहुत साफ है कि ये एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे थे। और एक पॉइंट और कह दूं, बस एक लाइन, तहसीन भाई ने बोला कि ये वोट ऐसा है दोनों का जो कॉमन है, यही वर्ड बोला ना, वो बंटना नहीं चाहिए। जरा मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी और तहसीन भाई बता दें वो कौन सा वोट है जो आप दोनों के बीच में ठीक है तहसीन पुरावाला। ओके सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। ओके उसके मैं स्पष्ट जवाब देता हूं। तहसीन पुरावाला 40 सेकंड, देन प्रियंका की बातों का भी जवाब, प्रियंका जी की बात का भी जवाब। जी नहीं मैं पहले सुधांशु भाई के बातों का जवाब दे दूंगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट वोट करो कि जो माइनॉरिटी वोट्स है, खास करते जो मुसलमान वोट है और जो हमारे दलित भाई बहन हैं, वो इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स से और पॉलिसी से। तो वो वोट स्प्लिट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब एक आकर चुनाव लड़े। अगर आप इस तरह से एक दूसरे को देशद्रोही कहोगे, आप कहोगे कि हम इंडिया अलायंस से निकल जाएंगे, तो ये वोट स्प्लिट हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा वोट में कमी हो गई तो भाजपा की सरकार बन जाएगी। दुश्मन भाजपा, ये याद रखना चाहिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, वोट उन्होंने बोला कि कैटेगोरिकली मुस्लिम और दलित वोट है। अगर राजनीतिक दुश्मन होता है तो उसका डायरेक्ट फायदा आपको मिलेगा और वो मुस्लिम और दलित वोट इंटैक्ट रहना चाहिए, एक तरफा बढ़ना चाहिए। देखिए तहसीन भाई समझदार हैं। जैसे अब मैंने तो नहीं नाम लिया था, अपने आप उनके मुंह से माइनॉरिटी निकला। और जैसे ही मैंने बोला कि हमने तो नहीं बोला था, तो जैसे बैट्समैन को लगता ना कि ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद तो मैंने बैट लगा दिया है, तो अपना बैट खींच के जबरन इन्होंने उसमें दलित जोड़ने का प्रयास किया। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देख लीजिए पिछले 5-6 लोकसभा विधानसभा चुनाव में धेले भर का वोट नहीं मिला इनको दलितों का। और किसका वोट मिला है मैं याद दिलाना चाहता हूं, ममन खां 98,000 से जीते हैं हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, हुड्डा साहब 70,000 से, और रकीबुल हसन लोकसभा धुबरी सीट से असम की 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी 3,60,000 से। मालेगांव की सीट पे आप और समाजवादी पार्टी लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, क्यों लड़ रहे थे? मालेगांव का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। और प्रियंका जी से आपकी भी निकटता है, क्यों वायनाड से राहुल गांधी लड़ने गए थे? क्योंकि वहां हिंदू माइनॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसीलिए गए थे। साहब हकीकत लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जी लेकिन प्रियंका आपके पास में आता हूं, क्या आपको लगता है जो आज संदीप दीक्षित ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोग उनकी जासूसी करा रहे हैं पंजाब से पुलिस अधिकारी भेजकर? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं अमीर जी कि अभी जो तहसीन भाई ने बात की और जो सुधांशु जी ने भी बात की, वो बात गलत है। दिल्ली में 2015 में बीजेपी की 3 ही सीट्स आई थी, 2020 में 8 ही सीट आई थी,
उसका साफ मतलब ये है कि 90% दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, इसलिए भाजपा 3 और 8 पे अटक गई पिछले 10 सालों में। और ऐसे ही मतलब हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तहसीन भाई, ग्राउंड पर दिल्ली में सिर्फ कॉन्टेस्ट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू जो मैं बार बार एक चीज को फोकस में लाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस पे ना कांग्रेस जवाब दे रही है और ना बीजेपी, वो ये है कि हमारे देश में खुलेआम वोट खरीदने का धंधा चल रहा है। परवेश वर्मा जी अपने काला धन बांट रहे हैं खुलेआम। हम कह रहे हैं लोगों को तुम ले लो, जो आए तुम्हारे पास भाजपा वाला तुम्हें साड़ी दे, तुम्हें पैसे दे, ले लो, पर वोट तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को देना है। ऐसे भी वीडियोस लोड कर रहे हैं, जनता दिल्ली की अरविंद केजरीवाल को वोट देगी। बट ये क्या इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि परवेश वर्मा के पास एक काला धन कौन सा है? वो रंगदारी वाला है जो दिल्ली के लोगों को कॉल आ रही है। प्रियंका नहीं, ये पूछिए तो सही, ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला काला धन जवाब देगी, ये शरद रेड्डी वाला 60 करोड़ है, ये कौन सा पैसा है? नहीं, ये परवेश वर्मा के विषय पे भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। सवालों में है भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर, और उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हिट एंड रन नहीं हो सकता। आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी तय कर रही है। मतलब आप ये बात किसी को यकीन होगी कि कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ है, धुर विरोधी एक दूसरे के। आप दोनों में तो साठगांठ रही है, कांग्रेस और आप में तो आप में और कांग्रेस में तो साठगांठ रही है, 2013 से रही है। आपकी पहली सरकार कांग्रेस ने बनाई, आपने अलायंस कांग्रेस के पास जाके किया। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि आम आदमी पार्टी हमारे दर पे आई थी अलायंस करने के लिए, हम नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी ने यह बोला था कि अलायंस करिए, अलायंस करिए, चक्कर लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर कि अलायंस करिए, हम नहीं गए थे उनके पास। अमीश जी, अच्छा अमीश जी, ऐसा है कि ये आपको इससे ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस किसके लिए बैटिंग कर रही है आजकल। ये पूछ लीजिए इनसे कि दिल्ली मेयर चुनाव में वॉकआउट क्यों किया है कांग्रेस ने, और अभी तक परवेश वर्मा जी के खिलाफ उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई कांग्रेस ने। इसमें ओके, तहसीन पूनावाला, किसको फायदा होगा? दिस इज गेटिंग बिगर एंड बोल्डर। द स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस कि आप लोग बीजेपी के से पैसे ले रहे हैं, आप लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की ही मदद करी है हमेशा। और अभी भी अगर आम आदमी पार्टी का नंबर कम आएगा दिल्ली की विधानसभा के अंदर, तो कांग्रेस समर्थन आम आदमी पार्टी को ही देगी सरकार बनाने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने अमीश भाई, हमेशा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मदद की, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को धोखा दिया है। 2013 में अमीश जी आपको याद होगा, आप दूसरे चैनल पे थे, मुझे मौका मिलता था आपके साथ आने का। जी। आम आदमी पार्टी आई थी, कहते हम सरकार बना लेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल ने सरकार छोड़ दी। गोवा में किसने धोखा दिया? गुजरात में किसने धोखा दिया? हरियाणा में किसने धोखा दिया? अगर कांग्रेस धोखा दे रही है और बीजेपी की बी थी में, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों कैंपेन किया कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चंडीगढ़ में और दिल्ली के अंदर? धोखे के लिए। देखिए बात ये नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी का अधिकार है अपनी पार्टी को मजबूत करना, से कांग्रेस का अधिकार है। सवाल ये है जिसका जवाब प्रियंका जी नहीं दे रही है कि अगर मान लो कि इनके पास वोट कम आए, कांग्रेस के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से पूछ के नहीं तय कर रहे क्या? आम आदमी पार्टी से पूछ के तय कर लीजिए अपने कैंडिडेट कि संदीप दीक्षित को लड़ाना है नहीं लड़ाना, मतीन अहमद को लड़ाना है नहीं लड़ाना, अलका लांबा को लड़ाना है नहीं लड़ाना। तो मरहूम शीला दीक्षित जी के सामने माननीय अरविंद केजरीवाल जी क्यों लड़े थे चुनाव? तब उन्होंने सोचा कि इससे भाजपा को फायदा होगा। कि जो इन्होंने लालू जी के बारे में क्या कहा, शरद पवार जी के बारे में क्या कहा, अरुण जेटली जी के बारे में क्या कहा, आज कहां है वो सारे आरोप? आज लालू जी के साथ गठबंधन में है। जिस इंडिया अलायंस की बात माननीय अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसमें तो लालू जी है ना। आप अपनी पार्टी की सीनियर, आप क्या चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी तय करे कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? क्योंकि आपकी सीएम कह रही है कि देखिए कांग्रेस कैसे कैसे कैंडिडेट खड़ा कर रही है, लगता है बीजेपी का अफसर ऑफिस तय कर रहा है ये सारे कैंडिडेट्स। तो क्या कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर तय करेगा कांग्रेस और राहुल गांधी किसको टिकट देंगे? नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। और उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। ऑल ही सेड वाज कि अभी दिख रहा है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन के पीछे पड़ी हूँ, ना आपने सुधांशु जी से उसका आंसर लिया, ना आपने कांग्रेस भाई से उसका आंसर लिया, तहसीन भाई से उसका आंसर लिया। तो ये आंसर तो दिलवा दीजिए मुझे कि कांग्रेस परवेश वर्मा के टॉपिक पे क्या सोचती है? नहीं, वो तो कांग्रेस ने बोला है, लेकिन अभी विषय ये है, ये बताइए तहसीन भाई। हमने कल उसके ऊपर पूरी डिबेट करी। नहीं, मुझे बात तो करने दीजिए। मैं मेरे को आंसर चाहिए। कांग्रेस चुप क्यों है?
परवेश ये वर्मा जी सवाल के ये नोट है बांटने कि वाले आप कांड लोग पे देखिए मैं इसका जवाब उन देता पे हूं। एफआईआर क्यों नहीं कर रहा? नहीं, क्या आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस मैं का इसका कैंडिडेट जवाब कांग्रेस देता का हूं। कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के दफ्तर से तय हो? ये चाह रहे हैं आप लोग? प्रियंका जी, हमने तो ऐसा भी कहा, जब ये आपको ध्यान होगा, जब शुरू में बार बार कांग्रेस दिल्ली में कह रही थी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे दिल्ली में, हम गठबंधन नहीं करेंगे दिल्ली में, हम तब भी कहते हैं हाँ भाई ये लोकतंत्र देश है, आप जिसको चुनाव लड़ना है मोस्ट वेलकम, आइए लड़िए। हम बार बार यही कहते हैं, हम अभी भी यही कह रहे हैं। बात ये नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा लास्ट 2 डेज में क्या क्या निकल के आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आपने एंटी नेशनल बुलाया और उनके अगेंस्ट आपने एफआईआर कर दी? क्या आपको पता नहीं है घोषणाएं थी हमारी, महिला सम्मान राशि 2100 रुपए प्रति महीना 18 वर्ष की हर महिला के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी देंगे चुनाव जीतने के बाद? क्या ये पता नहीं था कि संजीवनी योजना भी एक घोषणा है? नहीं, तब तो ये कुछ बोले नहीं हमारी दोनों स्कीम्स पे, उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। मैनिफेस्टो प्रोमिसेस के ऊपर एफआईआर कर रही है कांग्रेस। ये क्या सोचते हैं? मैं दोनों सवाल का जवाब दे देता हूं। ये मैनिफेस्टो के ऊपर हमारे एफआईआर और परवेश वर्मा जो काला धन बांट रहे हैं, प्रियंका, जो काला धन बांट रहे हैं परवेश वर्मा, पहले मैं परवेश वर्मा जी पे जवाब देता क्या हूं। दिखता है आपको इससे? क्या रिश्ता है कांग्रेस का बीजेपी के साथ? मैं दोनों सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर कांग्रेस की सरकार होती दिल्ली के अंदर तो परवेश वर्मा जी पर एक्शन होता। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। अब ये मत कहना कि पुलिस हमारी नीचे नहीं, ये सारी बातें अभी दिल्ली में सरकार है जो अरविंद केजरीवाल का एक्शन मांग रही है। अमित जी, प्रियंका जी मैंने आपकी बात सुनी, प्रियंका जी मैंने आपकी बात सुनी, मेरा जवाब सुन लीजिए प्लीज, मैं कृपा करते। सॉरी, जो आपका सवाल है अमित भाई, आप इसमें न्यूट्रल जज बनिए। देखिए सारे पार्टी स्कीम अनाउंस करती, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया, आम आदमी पार्टी ने किया। आप बताइए डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड कैसे कलेक्ट कर रही है? मेरे कोर्ट का जजमेंट है कि आधार को आप इस तरह से कलेक्ट नहीं कर सकते। सरकार कलेक्ट करे, उसका कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉज होता है। ये कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? ये स्कीम महिलाओं का पास आधार डेटा, इसके थ्रू आपका आधार वोटर। अब आप देखिए अमित जी 10 सेकेंड, आधार वोटर आई कार्ड से बहुत लोगों का लिंक है, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पता चलेगा कौन व्यक्ति गया वोट करने को नहीं, क्योंकि आधार आपका मोबाइल से भी लिंक्ड है। आप सोचिए कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। क्या ये हो सकता है किसी लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर? ये गलत है, ये इलीगल है, इसमें एफआईआर एक्शन होना चाहिए। आप बताएं अमित जी, आधार आपका मोबाइल से भी लिंक्ड है, वोटर आई कार्ड से भी लिंक्ड है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी कलेक्ट कर रही है, वो देख रही है आपको स्कीम मिलेगा कि नहीं। यानी कि अगर अमीश भाई ने या तहसीन ने नहीं किया आम आदमी पार्टी के लिए वोट, इनको पता चला हम अपने घर के बाहर नहीं निकले, ये हमारे घर पे अटैक कर सकते हैं, ये हमें घर में बंद कर सकते हैं, हमारे बिजली हमारा पानी काट सकते हैं, ये इलीगल है। ओके, ये तो बड़ी बड़ी बात हो गई। एक ही घर पे अटैक करवा सकते हैं, सब कुछ भाई ऑलरेडी बीजेपी चाइना को सारा डाटा बेच चुकी है। सुधांशु, ये क्या हो रहा है? बीते 5 महीने पहले गले में बाहें डालकर मोहब्बत के तराने गाए जा रहे थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। और दिल्ली की सीएम, मैं आतिशी सिंह जी को कोट कर रहा हूं, दिल्ली की सीएम कहती है कि मुझे आधिकारिक सूत्रों से पता लगा है, शी इज द सिटिंग सीएम, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, प्रत्याशियों का चुनावी खर्च बीजेपी से आ रहा है, इसमें प्रमुख नाम संदीप दीक्षित जी का है। कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी का ऑफिस तय कर रहा है और पैसे तक दे रहा है। और सूत्र कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सूत्र बहुत होते हैं, आईबीपी सूत्र सी एक समय। देखिए वो सूत्र तो ऐसे होता है, देखिए वो सूत्र सुनते सुनते तो जनता के मन के सूत्र बिगड़ चुके हैं पिछले 15-10-12 सालों से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जमाने से जो इनके सूत्र बोलते हैं। पर एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही, आतिशी जी ये कह रही हैं तो मैं प्रियंका जी से भी कहना चाहता हूं, अभी आप क्या दिखाया गया, ये जो अपनी योजना है उसका नाम क्या है? केजरीवाल कवच जी। केजरीवाल जी क्या है आज की डेट में सरकार में? सीएम है? नहीं। डिप्टी सीएम है? नहीं। मिनिस्टर है? नहीं। नेता सदन है? नहीं। और ये बताइए उसके अलावा वो तो चीफ विप भी नहीं है, मगर नाम सरकार जिसकी है वो सरकार के बाहर के व्यक्ति के नाम के ऊपर, इसे कहते हैं संगति का असर। जो अभी ये कह रहे थे हमारे ऊपर ना दोनों कैसे मिले हुए हैं, अमित जी याद करिए, सीए पे दोनों के सुर एक थे, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों के सुर एक थे, किसी भी अन्य मुद्दे के ऊपर दिल्ली दंगों पे दोनों के सुर एक थे, और आज ऐसे सुर एक हुए हैं कि वही कहानी जो कांग्रेस केंद्र में रह के दिखाती थी कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हर जगह दिखती सोनिया गांधी जी थी घोषणा करती हुई, आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। क्या बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से, खबर है आतिशी की दिल्ली सीएम की पीसी को लेकर और संजय सिंह की पीसी को लेकर कांग्रेस लीडरशिप नाराज है आम आदमी पार्टी से।
सीधे तौर पर नाराज है और बहुत नाराज है। पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ेगी और इस बार दिल्ली में कांग्रेस ने ठाना है कि कांग्रेस की सरकार को लेकर आएंगे। संदीप दीक्षित को इसीलिए मैदान में उतारा गया है। मैं सीधा रुख करता हूं किशोर तिवारी का। सबको अधिकार है लोकतंत्र के अंदर किशोर तिवारी चुनाव लड़ने का, लेकिन क्या आपको लग रहा है कांग्रेस महाराष्ट्र की तरह यहां मनमानी कर रही है या आम आदमी पार्टी मनमानी कर रही है? और आप जितना मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख के गाना भी याद आ रहा है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या फडणवीस के सीएम बनने का गम भुला रहे हो? नहीं, देखो, जनादेश हमने मान लिया है। एक बात मैं बताता हूं, लोकसभा में हमने सुधांशु जी आपको चारों खानों को चित कर दिया था, लेकिन उसके बाद अभी जैसा संदीप दीक्षित हो या आतिशी हो, ऐसी बयानबाजी हमारे यहाँ बहुत बयानबाजी हुई, बहुत इनडिसिप्लिन हुआ। और उसके बाद आपने हाल देखा ना, कांग्रेस 15 पे सिमट गई। जितने उनके सीएम के उम्मीदवार थे वो बुरी तरह हारे। इतना क्या, नाना पटोले भी बेचारे बैलेट पेपर पे चुन के आए। तो मैं एक चाहूंगा कि कांग्रेस ने एक सत्य को मान लेना चाहिए कि जहां जिस रीजनल पार्टी को लोग अलाउ कर रही है बीजेपी से लड़ने के लिए, उनको अलाउ करने देना चाहिए। तो कांग्रेस सरेंडर करे, महाराष्ट्र में सरेंडर करे, बिहार में करे, दिल्ली में करे। अरे ये सत्य मानती क्यों नहीं? हाँ, वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानना चाहिए। हर जगह उन्होंने छोटा भाई समझ ले। मेरी बात सुनो, मेरी और एक बात सुनो। आपकी बात। अरे आमिश यार, हमें बहुत बुरी तरह हारना पड़ा। ये सुबह उठकर है ना, राष्ट्र के नाम संदेश दे दे के हम परेशान हो गए थे। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं संदीप जी को और अजय माकन जी के इनके पर्सनल ग्रजेस है आपके खिलाफ, तो उन्होंने और कांग्रेस हाईकमांड ने इसको संयम में रखना चाहिए। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं सुधांशु जी, इतना खुश मत हो। जनता बहुत जानने लगी है। मुझे लगता है वो केंद्र में जैसे मोदी को चुना, तो राज्य में जैसे उन्होंने हेमंत सोरेन को चुना, मुझे लगता है दिल्ली में केजरीवाल का काम अच्छा है। आप कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी बनाकर कितना करोगे? और कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी वोट कटवा है। अब तहसीन, मतलब जिस शिवसेना के लिए आपने नाना पटोले को साइडलाइन कर दिया, वो कह रहे वोट कटवा है आप लोग। और शिवसेना तो समाजवादी पार्टी के लिए भी क्या कुछ कह चुकी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तहसीन पूनावाला, अरे कहां झगड़े लगा रहे हो? मैं झगड़ा नहीं लगा रहा। हो चुका ना। देखिए, मैं तहसीन 30 सेकंड, मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं लगा रहा। मैं तो सिर्फ आपने जो बोला वो आगे रख रहा हूं। मैं कौन होता हूं झगड़े लगाने वाला? अरे मैं बोलता हूं आमिश, अब आपने 3 मिनट बोला। आशुतोष वर्मा ने एक भी बारी नहीं बोला। उनके पास भी मैं आऊंगा। 1 सेकंड, तहसीन पूनावाला 30 सेकंड में जवाब, और 1 सेकंड तहसीन पूनावाला 30 सेकंड। सरेंडर करिए महाराष्ट्र में, सरेंडर करिए बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह। और आप वोट कटवा पार्टी हैं। ये बात देखिए, वोट कटवा कौन है? जो संजय राउत जी जिस तरह के बयानबाजी कर रहे थे, वोट कटवा कौन है? जो मोहतरमा गई थी ऐसे मौलाना साहब से मिलने, जो कहते थे कि तालिबान अच्छा है, जिस मोहतरमा ने जिनके लिए कैंपेनिंग किया वो चुनाव हार गए। कौन है ये वोट कटवा? सारी राजनीतिक दलों को अधिकार है अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने का। क्या कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है? अमीश भाई, ये कैसी राजनीति है? अपेक्षा लोग सिर्फ कांग्रेस से करते हैं। किसने कहा महाराष्ट्र के चुनाव में संजय राउत जी को रोज बयान देने के लिए? किसने कहा ऐसे मोहतरमा जी को ऐसे मौलाना साहब से मिलने के लिए जिससे वजह से पोलराइजेशन हो? देखिए, याद मैं दोबारा से कह रहा हूं, राजनीतिक दुश्मन भाजपा है। अगर भाजपा को नहीं हराएंगे तो जो कोर वोटर्स है वो असुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए एक होना होगा, कोर वोटर्स के लिए एक होना होगा। और कोर वोटर वही हो गया, आरोप अक़लियतें और दलित, मुसलमान ही है ना कोर वोटर। कोर वोटर तो वही है, वोटर है भारत के लोग, जो भारत के गरीब माइनॉरिटी नहीं, आप बोल चुके हैं पहले। मतलब अक़लियत और दलित, यही है ना? हाँ, हमारे दलित भाई बहन, मुसलमान भाई बहन, उसमें गलत क्या है? ओबीसी भाई बहन, सबको एक होना होगा, भाजपा को हराना। एक सेकंड, किशोर तिवारी, ये समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है आपके अनुसार?
आदित्य ठाकरे ने बोला के दरमियान या चुनाव के पहले भी अबू आजमी जी ने बहुत बयानबाजी की, और ये बयानबाजी करने वालों की, अरे ये गैंग ही बन गई है बयानबाजी वालों की। और आपको तो बड़ा डिबेट को मिल ही जाते हैं ये। स्पेशल अब संदीप दीक्षित का आप इंटरव्यू ले रहे, आपको मालूम है ये झगड़ा और फैलेगा, आप उनको खोज के पूछेंगे। मैं तो चाहता हूं कि ना ही तो आदित्य ठाकरे ने क्यों, नहीं एक सेकेंड, आप मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं इंटरव्यू करूंगा और खोद के पूछूंगा, मेरा काम है। मैंने कल संजय सिंह जी को भी इंटरव्यू करा, कल उससे पहले मैंने सुधांशु जी को भी इंटरव्यू करा। मतलब मेरा काम है प्रश्न पूछना। मैंने तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछा। आप मुझे बताइए, आदित्य ठाकरे को किसने बोला था बोलने के लिए कि बी टीम है समाजवादी पार्टी बीजेपी की? किसने बोला था? नहीं, इसके सुधांशु त्रिवेदी ने फोन किया था क्या आदित्य जी को? अरे भाई ये मैंने किया था। अरे भैया स्लीपर सेल के लोग है ना, हर पार्टियों में आ चुके हैं, तो ये लोग है ना एडवाइस करते रहते हैं। आदित्य ठाकरे कौन है? नहीं, आदित्य ठाकरे तो हमारे पार्टी के सेकंड रैंकिंग लीडर है, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन दी होगी कि भाई ये अबू आदमी अपने वो सफाई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आशुतोष मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल तहसीना बोलेगा, लेकिन आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी का हक है बोलने का। आप लोग बीजेपी की मदद करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम किसी भी पार्टी के को उत्तरदायित्व नहीं हो, हम अपनी 30 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उस देश की जनता के उत्तरदायित्व है। जहाँ तक ये जो भी प्रकरण चल रहा है, इसमें हमारा एक बहुत साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी 2 कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, एक कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लीडरशिप को देखती है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कभी राहुल गांधी रहे थे, कभी सोनिया गांधी जी रही, कभी राजीव गांधी रहे जी, और एक कांग्रेस पार्टी जो छत्रप चलाते हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप चाहे हरियाणा में देख लीजिए, आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए। तो जो सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि जो सेंट्रल लीडरशिप, उनका केंद्रीय कार्यालय, उसका प्रादेशिक कार्यालय से कोई तालमेल नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम बड़े अलायंस की बात करते हैं, जब इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो इसमें कॉन्फ्रंटेशन होता है क्षेत्रीय स्तर पे। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को इस तालमेल को ठीक आपको सुनकर, प्रियंका जी को सुन के, किशोर जी को सुन के एक गाना याद आ रहा है, आप कहे तो गुनगुना दूं। दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप गुनगुना लीजिए। नहीं, मैं इस बात की बताता हूं कि एक बार आप ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश का जब 1989 का इलेक्शन हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी जनता दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे और 421 की विधानसभा हुआ करती थी। और हम लोग को याद है कि उस समय 208 सीटें जीत के मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता दल आए। 2 साल बाद जनता दल में विभाजन हुआ तो अल्पमत में सरकार आई। तो जब विधानसभा में उनको बहुमत प्रूफ करना था तो कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो चाहती थी कि सपोर्ट करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी किनारे रहे। लेकिन उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के चीफ राजेंद्र वाजपेयी जी और एक बलराम यादव जी, उन्होंने भरपूर उसका विरोध किया, लेकिन वो झुके राजीव गांधी जी के ऊपर और मुलायम सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये तालमेल कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जिसको वो डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? सब कांग्रेस को पलीता लगाना चाहते हैं। सब कहते हैं कांग्रेस सरेंडर करे, कांग्रेस को पलीता नहीं लगाना और उसके बाद अपनी कहानी करे। अमीश भाई, हमने ये होते हुए देखा, अमीश भाई अगर अपने आप को सुधारना, महाराष्ट्र में होते हुए देखा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अगर अपने आप को सुधारने के लिए, अगर अपने आप को सुधारने को लिए पतीला लगाना बोलता है, जो भी लगाना हो, अगर अपने आप को सुधारने में कोई परेशानी है तो क्या गुरेज? नहीं, ये मैं तहसीन बताएंगे इस पे बेहतर। ओके, सुधांशु। देखिए, अभी सभी सम्मानित जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं अपनी अपनी पार्टी की, उनकी बात को सुन के एक निष्कर्ष निकल रहा है जी कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता और ये सच है कि क्षेत्रीय पार्टियों कंधे पे चढ़े होकर जीता, और फिर जैसा रुतबा, जलवा, भौकाल दिखाना शुरू किया राहुल गांधी जी ने, तो उसके बाद लगा वो ऐसे शो करने लगे जैसे इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो अब उनके लिए एक ही कहावत लागू होती है, चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बन के। अब उनकी पार्टियां करी, इनको राष्ट्रीय दल ही नहीं मानना चाहिए। तो अमीश जी, आपने एक गाना कहा था, मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों के लिए एक दूसरे के प्रति जो भाव उभर के सामने आए, उस पर वो पुराने वाले गीत की लाइन ज्यादा बेहतर लगती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में
हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, हम आज गुनहगारों की तरह। और सुनिए आगे की लाइन इंडी गठबंधन के लिए है कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। ओके ओके, तहसीन पूनावाला आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे कुछ बोलने के लिए। बिहार से भी कुछ ऐसी खबर है जी। आशुतोष जी, तहसीन पूनावाला कुछ बोलना चाहते हैं आपको और किशोर तिवारी को। नहीं, मैं कुछ आशुतोष भाई की कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन देखिए अंदर अपनी पार्टी में भी देखना चाहिए। जिन मोहतरमा को एनसीपी में इनके शौहर को टिकट दिया, सपा में थे उनके शौहर को, फिर एनसीपी ने टिकट दिया, क्या ज़रूरत थी ऐसे मौलाना को मिलकर चुनाव को पोलराइज करने की, जो कहते तालिबान अच्छे? क्या ज़रूरत थी जो किशोर भाई कहते अबू आज़मी साहब को इस तरह के बयानबाजी करने के लिए? ऐसे मौलाना के पास जाकर मिलना जो कहते कि गजवाए हिंद करेंगे, इससे पोलराइजेशन हुआ महाराष्ट्र। क्या कांग्रेस सरेंडर करेगी जहां जहां डिमांड हो रही है? क्या कांग्रेस सरेंडर करेगी तहसीन महाराष्ट्र में? कांग्रेस को क्यों अमीश भाई, कांग्रेस ही सरेंडर करे तो कांग्रेस दुकान बंद करते फिर एनजीओ बन जाए। और एनजीओ जो देश चला रहे, बांग्लादेश एनजीओ ही चला रहा ना, देखो क्या हाल होता है, तो कांग्रेस के भी वही हाल हो गए। कांग्रेस को फिर नहीं, अभी कौन सा बढ़िया हाल है। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इस समय अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सीधा रुख कर सकता हूं उनका। संदीप दीक्षित जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों में तल्खी आ गई है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है संजय सिंह और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने और कहा है कि अगर अजय माकन पे कार्रवाई नहीं हुई तो रिश्तों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। ये देखिए साहब, जहां तक दिल्ली के चुनाव की बात है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ये कौन से रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं वही जाने। कल अजय माकन जी ने इनकी एक एक करके इनकी तमाम जो बातें थी उसको बहुत बखूबी से उसको तोड़ा है। आम आदमी पार्टी का जो मिसगवर्नेंस कहें और दिल्ली को बर्बाद करने का जो 10 साल का इनका रथ रहा है और इनके भ्रष्टाचार की कहानी रही है, उस पर तो मैं पिछले 10-11 साल से बहुत खुले रूप में बोलता रहा हूं। तो ये कौन सी नई बात पर रिएक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये कौन होते हैं? अजय माकन ने देशद्रोही का, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा और फर्जीवाल अलायंस बोला, फर्जीवाल है अरविंद केजरीवाल। ना पहले कोई अलायंस था स्थानीय लेवल पर, ना आज है। फर्जीवाल तो हम नहीं, फर्जीवाल तो सभी कह रहे हैं, फर्जीवाल है ये। अमित जी 11-12 साल पहले आपको याद होगा इन्होंने सिलसिलेवार मेरे ऊपर इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पे लेट शीला जी पर कितने चार्जेस नहीं लगाए होंगे। मतलब जिस तरह की घटिया तरीके से इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी घटिया बातें किसी और नेता ने नहीं की होंगी। 11 साल हो गए, सारी दिल्ली सरकार की फाइलें इनके पास हैं जी, एक चुहिया तक को हमारा नुकसान नहीं कर पाई है। तो स्वाभाविक है कि सीधे सिरे से झूठ बोल रहे थे ये। आतिश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि बीजेपी डिसाइड कर रही है कांग्रेस की टिकट, और खास तौर पर आपका नाम लिया और कहा कि बहुत गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बीजेपी फंडिंग कर रही है, एक तो जंगपुरा के कैंडिडेट के लिए, और सबसे ऊपर नाम संदीप दीक्षित का है। आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके पास पैसे कहां से आए, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। अरे बिल्कुल कर लो, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कर लो। आपके यहाँ कैमरामैन खड़े हुए हैं, मैं इनसे कह देता हूं ये मेरा घर है, जरा पूरे घर में तहकीकात कर लें और थोड़ा सा इसको शीश महल से भी कंपेयर कर ले, पता चलेगा कौन किसके पास कितना पैसा, वो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये तक कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में हम डिमांड करेंगे, अगर कांग्रेस इसी तरह का रवैया करेगी तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर होना चाहिए। इनको कौन गंभीरता से लेता है? चले जाएं, आप किसी तरह गुहार करने चले जाएं। खुद ही इनकी हालत खराब हो रही है, दिल्ली में घबरा के ये तमाम चीजें चिल्ला रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तक गए कांग्रेस की मदद करने के लिए अरविंद केजरीवाल, तब याद नहीं आया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि वो फर्जीवाल थे, वो देशद्रोही थे। वहां क्या मदद करने गए थे भाई? और आप बताइए ना, यही इनको तब नहीं याद आया जब हरियाणा में पहुंच गए हमको हराने के लिए। वहां कहां गई इनकी नैतिकता, वहां कहां गई इनकी राजनीतिक साख? जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो मुझे अच्छी तरह से याद है शीला जी विरोध में थी कि समर्थन नहीं करना चाहिए 8 विधायकों को, लेकिन उसके बावजूद समर्थन किया गया। सही बात है, समर्थन किया गया था, लेकिन वो जब समर्थन किया उसके बाद कभी कांग्रेस लौट के नहीं आई। एक एमएलए नहीं आज कांग्रेस का, एक सांसद नहीं है दिल्ली जैसे राज्य में जहां 15 साल शीला दीक्षित ने बेधड़क राज किया, वन साइडेड विक्ट्री होती रही उनकी। मैं मानता हूं वो निर्णय हमारा गलत था, लेकिन उस समय लगा होगा सीनियर नेतृत्व को कि भी कोई भी कारण है। देखिए, किसी समय में आप कोई निर्णय लेते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाता है तो पार्टी अपनी गलती सुधारती है।
संदीप, मैं आपको लगभग 20-21 साल से जानता हूं, आप कोई भी बात हवा में नहीं कहते। आपने एक आरोप लगाया कि पंजाब की पुलिस आपकी मुखबरी कर रही है यहां बैठकर। इसके पीछे तथ्य क्या है? आपके पीछे जासूस छोड़े हुए हैं। मेरे कुछ मित्र पंजाब से आए हुए थे, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं, यूथ के लड़के हैं। ये मेरे पास आए और कहने लगे कि इनको 2-3 ऐसे लोग मिले जो बहुत सस्पिशियस थे। उन्होंने जब पता किया वो पंजाब के लग रहे थे और उनको लगा कि पंजाब पुलिस हमको जासूसी कर रही है। उनके पास जो भी था, तो मैंने फौरन कुछ लोगों से बात की पंजाब में जिनको मैं जानता हूं। उन्होंने मुझसे कुछ समय बाद जवाब दिया, बाद में फोन आया कि नहीं, यहां भी ये खबर है कि शायद पंजाब पुलिस के कुछ लोग दिल्ली में राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए भेजे गए हैं, जिसको आप सरल भाषा में कहें तो जासूसी कहा जाता है। और उस कारण से मैं आज एलजी साहब के पास गया हूं कि मुझे ये सस्पिशन है, मैंने ये बातें देखी हैं, ये गतिविधियां यहां पकड़ी गई हैं, इसलिए कृपया करके आप दिल्ली पुलिस से कहें कि इसकी तहकीकात करे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी मदर का भी मैंने इंटरव्यू किया, जो फॉर्मर सीएम थी शीला जी का, और जब उनके लिए एसी वाली बात बोली गई थी तब वो बहुत दुखी थी। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया था, चुनाव के बाद भी, जब रिजल्ट आ गया था, वो चुनाव हार गई थी उसके बाद भी। लेकिन आज वही आरोप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। शीश महल का वहां पर एसी है, कितने एसी हैं, बाथरूम में क्या लगा है? क्या आपको लगता है ये डेस्टिनी है, ये विधि का विधान है? What you have to say? पुराने घर थे, ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, 2 एसी पर रूम तो कुछ भी नहीं था, 12 एसी थे। और 12 एसी में भी आप जानते हैं शीला जी तो बेचारी एक कमरे में रहा करती थी, बाकी पूरी दुनिया उसमें घूमा करती थी।